नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 4 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों के जीएस के सभी 75 प्रश्नों का विस्तृत विवरण इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनका भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम लगा है, एग्ज़ाम से पहले एक बार पिछले वर्ष के सभी जीएस के प्रश्नों को रिवीजन से आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो देखते हैं आज अपनी इस शिफ्ट के प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसमें भारत का दौरा किया था। तो इसमें 1946 में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन थर्ड। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर था कलिंग युद्ध के बाद। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर था रामकृष्ण परमहंस इनके आध्यात्मिक गुरु थे। फिर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर था भारतनाट्यम। ऑप्शन थर्ड। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्न में से किस संघ से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था हेमिकार्डेटा। ऑप्शन वन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर था घाघरा युद्ध में हराकर। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 2000 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न था कि मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नर्तकी थीं। तो इसका आंसर था कथक की प्रसिद्ध नर्तकी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर अगला प्रश्न था, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था।
तो इसका करेक्ट आंसर था 30 से 35% था। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था गिरिजा देवी। फिर अगला प्रश्न पूछा था कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी किसके उदाहरण है? तो यह बाजरा फसल के उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर था प्रत्यर्पण आता है। फिर अगला प्रश्न था कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर था गुजरात राज्य। फिर अगला प्रश्न निम्न में से किसने सुल्तान जोहार कप 2022 जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर था भारत ने। फिर अगला प्रश्न था आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाकर गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? तो यह अकबर द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रमण के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था क्लोरीन का प्रयोग। फिर अगला प्रश्न था उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की कि वह प्लेटफार्म लॉन्च करेंगी जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म है। तो भारत विद्या नामक प्लेटफार्म लॉन्च करेंगे, ऑप्शन सेकंड। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न था भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था पर 1000 पुरुषों पर। फिर अगला प्रश्न था ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर था साइना नेहवाल ने। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था गिरिजा देवी को। फिर अगला प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B में किसका प्रावधान करता है? तो इसका आंसर था सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का। फिर अगला प्रश्न था चावल की खेती के लिए किस तापमान के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर था उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था 2003 में दिया गया था। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर था विलियम बेंटिक ने। फिर अगला प्रश्न था कौन सा देश वोस्तोक सैन्य अभ्यारण्य का मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर था रूस वोस्तोक सैन्य अभ्यारण्य का मेजबान था। फिर अगला प्रश्न था मालगुडी डेज किसकी लघु कहानियों का एक संग्रह है? तो यह आर.के. नारायण की कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन थर्ड। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? तो इसका आंसर था जहांगीर। फिर अगला प्रश्न था सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर था जिम्नास्टिक। फिर अगला प्रश्न था
राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें किसके लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर था दोहरी गणना को दूर करना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, करंट से था। फिर अगला प्रश्न था, किस राज्य में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर था शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न था, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर था नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, था 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर था 7 राज्य। अगला प्रश्न था, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर था विद्युत रोधक। अगला प्रश्न था, कार्बिलान कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर था टेबल टेनिस। फिर अगला प्रश्न था, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था शाक। फिर अगला प्रश्न था, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर था एसिटिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था एशियाई शेर। फिर अगला प्रश्न था, और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो इसका आंसर था कालबेलिया नृत्य। दोस्तों, ये थे सेकंड शिफ्ट के जीएस के सभी 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और दोस्तों, इसी तरह मैं जब एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होगा तो डेली का शिफ्टों के जीएस के सभी प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो आप एनालिसिस देखने के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है, वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस के एग्ज़ामों के जीएस के प्रश्नों का पूरा एनालिसिस टाइम से मिलता रहे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने अब थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था जापान देश। अगला प्रश्न, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो यह 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि जनगणना की जाती है और जनसंख्या जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था द डार्क रूम। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी का सदिया धुबरी खंड है? तो इसका आंसर था ब्रह्मपुत्र नदी का। फिर अगला प्रश्न था, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर था लंबाई 30.40 मीटर इंटू चौड़ाई 6.10 मीटर। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? जिसमें से
इसका करेक्ट आंसर था लेग स्ट्रोक नहीं है। अगला प्रश्न था कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? तो इसका आंसर था पारसी समुदाय। अगला प्रश्न था पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो यह 1191 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न था नाटी निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन 2। फिर अगला प्रश्न पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। तो यह तबला वादक थे। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला प्रश्न था निम्न में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो यह 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक थी। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न था वे जीव जो पदार्थों द्वारा संसेचित भोजन का ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर था विषम पोषी जीव कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न था लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर था यसद लोपन जिसे गैल्वनीकरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न था वायसराय करजन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका आंसर था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। फिर अगला प्रश्न था पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर था काल बैसाखी। फिर अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसका आंसर था पहले स्थान पर। ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था करंट से था। अगला प्रश्न निम्न में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर था रिक्तिका नहीं है। फिर अगला प्रश्न पूछा था निम्न में से किस अधिनियमों में से भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई? तो इसका आंसर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। फिर अगला प्रश्न था जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर था बहिर्जनिक बल। फिर अगला प्रश्न था वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर था वैशाली। फिर अगला प्रश्न था मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 3। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर था चोल शासकों द्वारा बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना तंजौर में की गई थी। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीएस के प्रश्नों का वीडियो टाइम से पहुंचता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।